सीटेट एग्जाम जो लोग देने जा रहे हैं और पेपर 1 भाषा 2 में संस्कृत लिए हैं, लेकिन भाई उनको पढ़ने ही नहीं आता है, क्या करेंगे आप? मैं आज आप सभी जिनको पढ़ने नहीं आता है उन लोगों के लिए आज क्लास है। क्या करेंगे? मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ, ना ही आप संस्कृत का विद्वान है। तो आप क्या करिएगा कि आपका संस्कृत हुआ बेटर चला जाए। तो आज मैं आप लोग के लिए 15 वीवीआई प्रश्न संस्कृत का रखा हूँ, पेडागोजी, और पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ। उस तरीका से अगर आप कर लेते हैं, कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा एक बार, और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तो आगे भी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका से बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम काफ़ी बेटर गुजरने वाला है। प्रथम प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। नहीं आ रहा है, घबराई नहीं है, हम है तो गम क्या है भाई। प्रश्न कहता है प्रथम कि पढ़ेंगे कैसे, समझने वाली बात है। लिखा हुआ है भाषा संदर्भ, है ना भाई। निबंध लिखा है, आज यहाँ प्रश्न है ना, निम्नलिखित है, उचित है, किम मने नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मन से सुनिए ध्यान से, यही आपका सबसे बेटर होगा। अपना मन से जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ को पढ़े, जो नहीं जानते उसको भाड़ में जाए, और सेंटेंस को पूरा करिए खुद से, ठीक है। और तब जवाब दीजिए, आप 100% बेटर करके आएंगे। प्रश्न 20+ आपका नहीं आया तो आप मेरे को बोलिएगा। प्रश्न कहता है कि भाषा के संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा उचित है। तो भाषा की बात किया है तो कभी भी भाषा में लिखा हुआ है फर्स्ट में कि विद्यार्थियों को प्रश्न करेंगे और उत्तर को सजाएंगे। उत्तर सजाने की बात कहाँ से आया, ये गलत होता है दोस्तों, ठीक है। संपूर्ण पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम भाई ये गलत होता है, कभी सही नहीं जाता है, इसको काटिए। सी कहता है कि विद्यार्थी समर्थ के अनुसार मूल्यांकन करने में सहायता होता है। ये मजेदार है, समर्थ के अनुसार, जो जितना समर्थ है उसके अनुसार क्या करेंगे, मूल्यांकन, एवं उसकी विचारों का स्वविचार, माने उसके स्वयं के विचारों का। और ये जो लिखा हुआ है ना स्वविचार, ये मजेदार और हिट होता है सीटेट के लिए, और इस प्रकार से आप इसको आप कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। परीक्षा आपका नेगेटिव होता है, तो घबरा जाइएगा तो भाई दिक्कत होगी। अगला देख लीजिए क्या कहता है कि दिव्यांग पढ़ेंगे कैसे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप सभी। जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं विद्वान नहीं हूं और ना ही आप संस्कृत का विद्वान है, तो मैं जो पढ़ रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा और आप भी उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप देखिए 2-4 वीडियो देखिए, उसके बाद नहीं आए तो मेरे पास कमेंट करिएगा कि मुझे नहीं आ रहा है। कहता है कि दिव्यांग, हाँ दिव्यांग जो भी बच्चा होता है उसके लेखन कौशल के लिए क्या आवश्यक होता है ना। जो सेंटेंस जानते हैं उसी को पढ़े, बाकी को नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, खुद से सेंटेंस बनाए, हो जाएगा उसी से कल्याण। कहता है दिव्यांग बच्चों के लेखन कौशल के विकास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए कभी भी अगर आपके सीटेट एग्जाम में ये वर्ड मिलेगा समीचीना, समीचीन वर्ड आता है, इसका मतलब होता है प्रचलित। क्या होता है, प्रचलित। और ये 100% सही जाता है अगर आ गया तो जो भी दिव्यांग बच्चा होता है ना उसके आंसर में समीचीन वर्ड मिलेगा, ठीक है। दिव्यांग वाले में समीचीन वर्ड मिलेगा, और कोई भी क्वेश्चन में अगर समीचीन वर्ड मिलता है तो आप आंख बंद करके उसको करके आइएगा। अगला है भाषा निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। देखिए ना, हम पढ़ रहे हैं उस तरह से आप पढ़ लीजिएगा ना, अगर पढ़ लिए तो कल्याण हो गया। कहता क्या है, भाषा निरंतर और समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। देखिए अगर भाषा का मूल्यांकन करना हो, ठीक है, तो फर्स्ट में शुद्ध उच्चारण पर नहीं जाता है, विभिन्न संदर्भ में प्रयोग पर बल देता है। भाषा जो होता है कभी भी प्रयोग करने पर बल देता है। काहे, तो जितना ज़्यादा प्रयोग करिएगा उतना अच्छा आपका भाषा होगा, ठीक है। इसलिए आपका विभिन्न संदर्भ, और कोई भी एग्जाम में ये वर्ड आ जाता है विभिन्न संदर्भ, वो 100% सही जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कहता है बहुभाषिकता। भाई बहुभाषिकता क्या है, ये क्या चीज़ है। तो बहुभाषिकता कभी भी आता है ना, याद रखिएगा, तो संसाधन का काम करता है। अगर बहुभाषिकता आ गया तो आंसर में जाएगा
संसाधन। क्या जाएगा? संसाधन। तो उत्तर होगा भाषा अधिगम का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, बहुभाषिकता आया तो 100% संसाधन आएगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, उत्तर आपका ए पर चला गया। कोई दिक्कत हो नहीं ना हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट करिए, और नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने ग्रुप को बताइए कि सीटेट का संस्कृत पेडागोजी भाषा 2 यहाँ से पढ़िए, एक बार में होगा और कल्याण होगा। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, अब आना शुरू हो जाएगा आपको। जरा हिंदी में इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है कि भाषा का प्राथमिक रूप होता है, अस्थि माने होता है, कुछ कुछ सेंटेंस मैं लिखवाया हूं मीनिंग उसका। तो लिखा है भाषा का प्राथमिक रूप कैसा होता है, अपना मन से लगाइए कैसा होता है, सेंटेंस खूब सुंदर हो जाएगा, और खूब सुंदर हो जाएगा, जवाब भी सुंदर सा आएगा। तो भाषा का प्रथम रूप क्या होता है? तो सांकेतिक भाषा होता है। याद रख लीजिए, भाषा का प्रथम रूप होता है सांकेतिक भाषा। आप कहिए सर कैसे? तो जो बच्चा होता है एक मंथ का बच्चा हो या 2 दिन का बच्चा हो, तो उसको जब भूख लगेगी तो क्या बोल के बोलेगा कि मम्मी मुझको भूख लगा है? नहीं, वो रो करके बताएगा कि हमको भूख लगा है। तो रोना क्या है? संकेत दे रहा है भूख लगने का। ठीक है, इस प्रकार से करिएगा, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर में कथा बोले तो कहानी, कविता है ना, निम्नलिखित में कौन सा पक्ष सोचने वाला होगा? तो कथा कहानी जब होता है, कहानी कविता होता है, तो उसमें सोचने वाला पक्ष क्या है, ये चीज पूछा है ना आपसे। तो देखिए विभिन्न मुख्य माध्यम से उदाहरण पुनरावृत्ति, ये आपका पुनरावृत्ति और बहुबारम, ये दोनों वर्ड नेगेटिव होता है। सुन लीजिए और कान खोल करके और हाथों से लिख लीजिए एक बार जरा। विशिष्ट वर्ड ही आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये भी मारिए, आपका गलत होगा। और कथा और कहानी के बारे में बोला है तो ऑप्शन कथा कहानी के बारे में डी में बोल रहा है। तो जो बात क्वेश्चन में वही बात ऑप्शन में कहे तो सीटेट 98% उस प्रकार के प्रश्न को सही मान लेता है। कथा कहानी दोनों शब्दावली में क्या करता है? समृद्ध करता है, अच्छा बनाता है। सुन लिए ना ध्यान से, अगर इस प्रकार से कर लिए तो मजा आ जाएगा आपको। उत्तर आपका डी पर। नेक्स्ट है कि भाषा व्याकरण शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है? यही ना बोला भाई, अपने मन से पढ़ना है, जो लिखा है उसको देख के सेंटेंस खुद से बनाइए, बाहर में जाए संस्कृत का नियम। ठीक है, आप खुद से सेंटेंस बना लीजिए और जवाब तो दीजिए एक बार, सही जाएगा आपका। ठीक है, क्या कहता है? भाषा व्याकरण के शिक्षण में कौन सा समीकरण सहायक होता है? यही लिखा हुआ है ना भाई, तो कौन सा सहायक होगा? देखिए, भाषा का व्याकरण शिक्षण करना है आपको, तो व्याकरण की परिभाषा क्या है? शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना, यही ना है भाई। तो कभी भी व्याकरण की बात करता है तो शुद्धता बच जाता है, सही। ठीक है, व्याकरण की बात करेगा तो शुद्धता वाला आपका ऑप्शन सही जाएगा। अगला देखिए, लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? लिखा हुआ है लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध है। दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो जीवन में कभी नहीं भूलने देंगे हम आप सभी को, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा आप। कैसे? तो लेखन परंपरा की बात करें तो थोड़ा सा सुन लीजिए। आपके दादा परदादा या आपके पापा जी या आपके पापा जी के पापा जी जब लिखते होंगे तो क्या करते हैं? जैसे कि वह खाता है के बाद में क्या करते हैं? पूर्ण विराम देते हैं कि नहीं? तो आपके दादा परदादा भी देते आ रहे हैं और आप भी लिखिएगा तो आप भी दीजिएगा। तो ये क्या है? तो विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग। तो लेखन परंपरा आ गया ना जीवन में, सीटेट के एग्जाम में कभी आ गया लेखन परंपरा तो ये जाएगा सही, विराम चिन्ह ही आएगा, दूसरा आंसर आएगा ही नहीं। तो लेखन परंपरा की बात किया तो समझ जाइएगा कि विराम चिन्ह हमारे दादा परदादा लिखते थे, विराम चिन्ह का प्रयोग करते थे, हम ही कर रहे हैं तो हम ही इसी को न मानेंगे परंपरा भाई। उत्तर आपका हो गया ए। अगला ये कहता है कि भाषा के मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा के मूल्यांकन के लिए मुख्य उद्देश्य जो होता है, मूल्यांकन काहे होता है? तो जो कोई त्रुटि करता है उसी का ना मूल्यांकन होता है।
और कुछ गलती किया उसका क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो लिखा हुआ है फर्स्ट में आकलन नहीं होगा, ये गलत बात है। भाषा का मूल्यांकन इसलिए होता है कि त्रुटियों का निरीक्षण करना, माने कहाँ पे त्रुटि हो रही है, और न्यूनतम परिष्करण माने थोड़ा सा सुधार, समझे, यही होता है। तो भाषा का मूल्यांकन काहे होता है, तो थोड़ा जो त्रुटियां है उसका निरीक्षण करेंगे और थोड़ा सा उसका क्या करेंगे, सुधार कर लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इस प्रकार से आप करिएगा। कोई दिक्कत अगर हो कमेंट एक बार मार दीजिएगा, हम आपके लिए हाजिर है। और इसके अलावा भी सुन लीजिए कान खोल करके, अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं इस वीडियो को तो भाई वीडियो कम मिलेगा, हमको लगेगा कि काफ़ी कम लोगों को लगाव है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, तब देखिए हम आपको सहयोग करते हैं 7 जुलाई तक। कैसे कैसे पास नहीं करिएगा। देखिए कहता है अगला प्रश्न, सुनिए ध्यान से। कहता है प्राथमिक विद्यालयों में कोई विद्यार्थी अपना मन से पढ़िए सेंटेंस, गलत सही कुछो पढ़िए, लेकिन सेंटेंस थोड़ा सा देख करके लगभग पढ़ लीजिए, है ना। ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, जो विद्वान है वो दूसरे जगह पढ़ाई कर लेगा। चलिए, प्राथमिक विद्यालयों में कोई विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशल के विकास में निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त पद्धति होगा। क्या चीज़ का विकास करवाना है, तो सुनने का, अब बोलने का, वाचन करने का। इसके विकास करने के लिए क्या करवाइएगा, टीचर है आप तो क्या करेगा, अभिनय करवाएंगे, संवाद कराएंगे। नाटक का मंचन बोलते हैं उसको। अभिनय संवाद में अभिनय कोई कर रहा है नाटक मंच पर, तो क्या करिएगा आप, सुनिएगा। अभिनय करना बोले तो क्या बोलेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो अभिनय संवाद बहुत मजेदार होता है। अगर ये आ गया ना अभिनय संवाद, तो इसको करके आइएगा। बात समझे। चलिए अगला प्रश्न है, अभिनय संवाद हो चुका है। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है भाषा का उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। भाई उपचार काहे होता है, ये दिमाग लगाइए। उपचार होता है ताकि विद्यार्थियों में प्रारंभिक त्रुटि का निवारण हो पाए। बात सही है। उपचार होता है ताकि ज्ञान से संबंधित त्रुटि का सुधार हो पाए, यही ना उपचार होता है। उपचार होता है क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। ये बात सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। अगला है, अगला क्या कह दिया, अगला बोला कि भाषा के सामान्य अवगमन के लिए, ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा। देखिए सबसे उपयुक्त है भाषा के सामान्य ज्ञान के लिए, आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा। अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि वह कौन सा भाषा बोल रहा है, तो क्या करिएगा, उसका नाम पूछिएगा, तुम्हारा नाम क्या है। जवाब देगा मेरा नाम ये है, या माय नेम इज बोलेगा तो समझिए कि भाई अंग्रेजी, ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेजवा आगे है। लेकिन देखिए किसी भी भाषा का मूल्यांकन की बात कर दिया, कोई भी प्रश्न में यदि भाषा के मूल्यांकन की बात कर दिया तो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछेंगे उससे, तो उससे मूल्यांकन हो जाता है कि कौन सा भाषा बोल रहा है वो। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कर लीजिए जरा। प्रश्न कहता है कि बालक भाषा अध्ययन में अपेक्षित क्षमता, ये अपेक्षित क्षमता आ जाएगा ना, तो चौमस्की साहब क्या बोले थे, भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। ये लिखा हुआ अपेक्षित क्षमता पुरस्कृत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था, चौमस्की। अपेक्षित क्षमता है ना, उत्तर आपका हो जाएगा चौमस्की। अब अगला प्रश्न काफी बड़ा है भाई, देख करके दिमाग चकरा जाएगा। जिनको संस्कृत नहीं आता है भाई, चकराना नहीं है, इसका ऐसा ऑपरेशन कर देना है जो कोई देखेगा तो कहेगा कि क्या हो रहा है भाई ये। ठीक है, लेकिन जवाब सही जाएगा। कोई बालक हिंदी भाषा प्रयोग करता है और राजभाषा में वो रहता है, और प्रयोग देखिए इसमें कैसे करेंगे, बड़ा प्रश्न सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, फिर से समझिए। कोई बालक है जो हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, और भाषा प्रयोग में प्रमाद प्रदान कर रहा है, तो एक अध्यापक होने में निम्नलिखित में कौन सा कथन सोचने वाला होगा। ये लास्ट में पकड़ लीजिए, कौन सा बात जो है वह चिंतयति बोले तो सोचने वाला है। तो भाई अच्छा वाला मार दीजिए जिसमें बच्चा ज़्यादा सोचे। तो मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर समीचीन आ गया जीवन में कभी भी तो सोचने वाला ही होता है। समीचीन माने प्रचलित, और ये वर्ड आ गया तो इसके अलावा कोई अगर मार दिए तो आप गलती करके आएंगे।
तो समीचीन का प्रयोग और अवकाश देयम, ये आपका सबसे बेटर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आ गया तो आपके लिए फ्री में नंबर उठ गया। अगला प्रश्न कर लीजिए और अंतिम है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण आवश्यक नहीं है। न भवती माने आवश्यक नहीं है, नेगेटिव खोज रहा है। तो भाई नेगेटिव खोजने में आप सभी माहिर है, क्या करेंगे? नेगेटिव देखिएगा, मैं आपको बताऊं क्या बोला है कि भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो कभी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। भाषा किसी के साथ में बातचीत करके विचार करके सीखा जाता है। कि भाषा का कहीं किताब खरीद के लाइएगा, पढ़ पाइएगा? आप गए मार्केट में चाइनीज बुक खरीद लिए और रात भर अध्ययन कर लिए, चाइनीज बोलने आ जाएगा? नहीं आएगा। पढ़ने तो आएगा ये नहीं तो आप बोल कैसे पाइएगा? तो कभी भी भाषा का, है ना, क्या आवश्यक नहीं है भाषा के लिए? तो अध्ययन नहीं होता है भाषा का। तो याद रखिएगा, उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि भाषा बोध अध्ययनम, है ना, भाषा का अध्ययन नहीं होता है। याद रखिएगा, उत्तर आपका डी पड़ गया। इस वीडियो को शेयर करना है जो लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पास, मजा आएगा और अच्छा नंबर आएगा आप सभी का। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।